सोशल मीडिया पे उमर नाबी का जो वीडियो है वो बहुत वायरल हो गया है। ये प्राइम सस्पेक्ट की तरह सामने आया। ये एक सुसाइड बॉम्बर था, उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। उस वीडियो के अंदर हमने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी कि कैसे वो अपने जो उन्होंने पूरा काम किया उसको एक शहादत के तरह आगे प्रेज़ेंट कर रहा था। इससे इस्लाम के बारे में क्या प्रतीत होता है? क्या एक इमेज आ रही है? आप इस पे क्या बोलना क्या क्या आपकी आपके इस पे क्या थॉट्स हैं? नहीं देखिए, वो वीडियो मैंने भी जब देखा था, मैंने उसको बड़े ध्यान से सुना और आपने जो बोला ना कि वायरल हो रहा है, वायरल भी हो रहा है और इसको वायरल किया भी जा रहा है। बहुत लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं और इस वीडियो से सबसे पहले तो तकलीफ उन लोगों को सबसे ज़्यादा हो रही है, जो अक्सर इस बात की वकालत करते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का किसी धर्म के साथ कोई नाता नहीं होता है। अब मैं आ जाता हूँ वीडियो पर। वीडियो में ये वही उमर नबी है जिसने दिल्ली में जो कार ब्लास्ट किया था, उस ब्लास्ट के भीतर ये खुद मौजूद था कार के भीतर, फ़िदायीन हमला इसने किया और ये भी उन डॉक्टरों के साथ मिला हुआ था, जो पूरे टेरर मॉड्यूल में शामिल थे। इसमें 15 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और इस हमले के बाद से ही देश में 2 धड़ सामने आए। एक धड़ जो इस हमले की निंदा कर रहा था, आतंकियों के खिलाफ उन पर कार्रवाई की माँग कर रहा था और देश से आतंक खत्म करने की बात कर रहा था और दूसरा धड़ निकल कर आया, जिसने इन आतंकियों के दोषी साबित होने से पहले ही उनके निर्दोष की कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी। और ये बात कही जाने लगी कि भई ये बहके हुए हैं, ये ब्रेन वॉश्ड हैं, इन्हें किसी ने अब अबू आज़मी जैसे नेताओं का बयान आया, उन्होंने कहा कि ये जुल्म और अन्याय से निकल कर आए आतंकी हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई धर्म का कोई लेना-देना नहीं होता, आतंक के साथ मज़हब का लेना-देना नहीं होता। इस वीडियो में उमर नबी ने कहा कि इस्लाम के अनुसार लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन इस्लाम के अनुसार अगर आप अपनी जान देते हैं, आप अपने आप को एक फ़िदायीन हमलावर के तौर पर रखते हैं और खुद को उड़ा देते हैं, तो इसे इस्लाम शहादत के तौर पर देखता है। सिर्फ़ अपनी जान लेना नहीं, इसके साथ आप और भी लोगों की जान देते हैं। सवाल ये उठता है कि जब ये पूरा आतंकी जो है, ये कोई अनपढ़ है नहीं, ये कोई मज़दूर है नहीं, ये कोई अशिक्षित है नहीं, एमबीबीएस है, एमडी है, पढ़ा-लिखा डॉक्टर है। यानी कि इसे समाज की, देश की, धर्म की, सबकी समझ है। अब जो लोग कह रहे हैं कि ये ब्रेन वॉश्ड है, मेरा सवाल यहाँ पर निकल कर आता है कि ब्रेन वॉश्ड किया किसने? मैं भी ये मान ले रहा हूँ, ये ब्रेन वॉश्ड है। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर कोई एक चींटी को भी जानबूझ के अपने आनंद के लिए, अपने उत्साह के लिए, अपने फन के लिए या जन्नत पाने के लिए या हूर पाने के लिए या क्या पाने के लिए कर रहा है, तो किसी ने उसे कहा होगा, कहीं से उसने सुना होगा। सवाल ये होता है कि डॉक्टर उमर नबी जो आतंकी है, इसने ये कहाँ से सुना कि इस्लाम में अपनी जान देना शहादत होता है। इस्लाम में बेकसूरों की जान लेना शहादत होता है। इस्लाम में काफ़िरों को मारने से जन्नत मिलती है। इस्लाम में काफ़िरों को मारने से हूर मिलती है, 72 हूर मिलती हैं, 74 हूर मिलती हैं। ये सुना किसने? ज़ाहिर-सी बात है कि धर्म गुरुओं से सुना, मज़हबी मौलानाओं से सुना, किसी धार्मिक किताब से इसने पढ़ा। वो किताब किसने लिखी? कहाँ से पढ़ा? कौन-सी मज़हबी इसे ताकतों ने ये सुनाया? तो जो इन्फ्लुएंस ये हुआ, जो ब्रेन वॉश ये हुआ, उसका आधार क्या था? उसका आधार ही तो धर्म है, उसका आधार ही तो मज़हब है। वो इस्लाम की बातों पर ही आकर आज खुद को आतंकी बनाने के लिए मजबूर हुआ ना। तो अब ये कहना कि भाई आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, आतंकवाद को इस्लाम से ना जोड़ा जाए, ये कहकर दरअसल ये ऐसे और भी आतंकियों के लिए एक ज़मीन तैयार करते हैं। ये कहकर ये कहीं न कहीं जो खामियाँ हैं, जो ये कट्टरपंथी आपके मौलाना इस्तेमाल करते हैं, कट्टरपंथी इस्लामिक जो जिहादी है वो इस्तेमाल करते हैं। ये उनको कहीं न कहीं तरजीह देने का काम करते हैं। भाई आप खुलकर बोलिए ना कि इन बातों का इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन होता क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ। आज एक बयान आया था मैं आपको बोलने का मौका दूँगा, आप थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए। एक बयान आया था आपके मसूद का, ठीक है? जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, आरिफ मसूद। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो इस्लाम है, इस्लाम में तो जान देना हराम है, जान लेना हराम है और हम तो देश पर भक्ति वाले लोग हैं। हम इमरान मसूद की मैं बात कर रहा हूँ। हम कभी ये सब नहीं करते हुँ। हैं। यही इमरान मसूद हैं, यही
आपके समाजवादी पार्टी के शफीकुर बर्क रहमान आ जाते हैं, यही कांग्रेस पार्टी के नेता जाते हैं, वंदे मातरम कहने पर ये कहते हैं कि ये हराम है, हम ये काम नहीं बिल्कुल। करेंगे। ये इनकी कट्टरता है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये इतना ज़्यादा अपनी धार्मिक किताबों की जो कट्टरता वाली बातें होती हैं, उनको सुनते हैं। ये इनको कहाँ मानते हैं? ये जो बातें धर्म में अच्छी हैं, इनके मज़हब में उसे स्वीकार कहाँ करते हैं ये? ये तो आप सही बोल रहे हैं सर, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ है। और आपने जो वंदे मातरम वाला पॉइंट बोला था, उसमें सपा के जो लीडर थे अबू आज़मी, उन्होंने साफ-साफ बोला था कि इस्लाम में लिखा है कि अल्लाह की हिमायत करनी है। अपनी माँ की भी उसको ऊपर नहीं रखना है, फिर अपने धरती माँ को भी उससे ऊपर नहीं रखना है। तो उनका जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस तरीके से ही लेते हैं। इस्लाम में भले ही ये लिखा हो कि अल्लाह की कि हिमायत करनी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि औरों को छोड़ दीजिए। अगर ये वंदे मातरम तक नहीं गा रहे हैं, तो इनके लिए देश, पैट्रियोटिज़्म जैसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है। अल्लाह ही सब कुछ है और अल्लाह के जो लोग हैं, जो जैसे मौलवी वगैरह जो भी वो बोलेंगे, ये आँख बंद करके उन्हीं चीज़ को मानेंगे। नहीं, ये आपने सही तो बोला। ये सल हाँ, हाँ। ये उन लोगों की बात को आँख बंद करके, आँख मूंद के मान लेते हैं। देखिए, सनातन धर्म में क्या होता है, इसीलिए सनातन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसीलिए सनातन की जो दूसरी पहचान है, वही शांति है। सनातन धर्म कहता है कि आप हम क्या कह रहे हैं, उस पर मत यकीन कीजिए। आप खुद से देखिए, आप अपना तर्क लगाइए। जब आप अपने तर्क में इस बात को मान लेते हैं कि हाँ, ये स्वीकार है, तो आप हुँ। कीजिए। लेकिन यहां पर क्या है, हमने जो कह दिया वो आपको मानना है, एक किताब में जो लिखा है वो आपको मानना है। अब मुझसे कोई आकर कहे, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, दो धार्मिक जो धर्म के अनुयायी होते हैं उनमें क्या उदाहरण होता है। मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूं, मुझसे कोई आकर कहे कि आपके इस धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है, आपको ऐसा करना है, मैं नहीं मानूंगा। मैं अपने तरफ से उसको हाँ, परखूंगा, वो कितना जायज है, कितना नाजायज है, मैं ये देखूंगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, जायज नाजायज की बात नहीं होती है। इस्लाम में लिखा है वंदे मातरम हराम है। वंदे मातरम भाई अभी आया, इस्लाम आपका धर्म कब आया है? इस तरह की बातें ही तो कट्टर मानसिकता को पैदा करती है। ये वंदे मातरम एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। यही जब हाँ। वंदे मातरम अपना एक्सटेंशन लेता है, जब विस्तार लेता है, तो ये आकर उमर नबी जैसी आतंकियों की मानसिकता में बैठ जाता है। आज ये वंदे मातरम कहने से इंकार करते हैं, मेरी बात सुनिए आप। आज ये कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, कट्टरता बढ़ती जाती है। कल इन्हें कोई आकर कहता है कि नहीं भैया, आपको तो काफिरों को मानना है, आपके धर्म में लिखा है। जो लोग जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, जिस देश में रहते हैं, जहां सुरक्षा उन्हें मिलती है, उस देश की जय करने से जिनका धर्म मना कर रहा हो, जिनकी किताबें मना कर रही हो, वो ऐसी चीज नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? इनके धर्म में ये चीज़ें हैं कि नहीं हैं, कैसे हैं, ये तो बहुत ही वैसी बात हो गई कि पता है नहीं कुछ, अभी हम एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं। पर एक चीज़ तो तय है, हमारे पास फैक्ट्स आते रहते हैं। जब कश्मीरी पंडितों को हटाया गया था 1990 में, तो जो सबसे पहले सुबह की अज़ान चली थी, उसमें यही बोला जा रहा था और नारा निकाला जा रहा था कि काफ़िरों को मारना है। बिल्कुल, मस्जिदों से जो ऐलान भी हुआ था। उस धर्म के लोग ने एग्ज़ैक्टली। और उस अज़ान ने जिस तरीके से लोगों को भड़काया था, जिस तरीके से निर्दोषों पर अटैक करना शुरू किया था, ये बताता है कि ये लोग कितने टाइम से ब्रेन वॉश हैं। एक चीज़ मुझे और इनकी जो पूरी सीरीज़ है उसमें खराब लगती है, इनके यहाँ पे मज़हबी जो समझ है, ये बहुत बचपन से दी जाती है। उसके जैसे बावजूद सनातन ये धर्म में हालात आप पे होते हैं। कभी भी हाँ, लेकिन सनातन धर्म में आप पे कभी फ़ोर्स नहीं किया जाएगा। कि देखिए, हम शिवी बहुत मैं बारी आपको देखते हैं बता कि घरों में हुँ, हुँ। हवन चल रहा है, हुँ, हुँ। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को अंदर बैठना ही है। धर्म और मजहब 2 अलग चीज़ है। ये संप्रदाय हैं, ये मजहब है। इनका जो हाँ, अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील कर दो, पूरी दुनिया को ईसाइयत में तब्दील कर दो। सनातन धर्म में कन्वर्जन नहीं है। इनका है। हाँ, सनातन धर्म ये नहीं कहता कि पूरी दुनिया में सनातन सनातन तो एक सतत प्रक्रिया है, सनातन तो शाश्वत है, वो पहले भी था, वो आज भी है। वो क्या कहता है? वो व्यक्ति की जीव के मोक्ष को अपना अंतिम लक्ष्य मानता है। सनातन धर्म की ये है। अगर आप सनातन धर्म की पराकाष्ठा में पहुँचते हैं, तो आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये सनातन धर्म सिखाता है। लेकिन भाई मैं उनके किसी के धर्म पर आरोप नहीं सना लगा रहा हूँ। हाँ, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं, की बट सर ये जिहादी फैक्ट है, ये मानसिकता, तो मैंने हाँ, इस पर मेरा अभी सवाल तो है। आप रीसेंट एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। सर ये सदियों पुरानी इनकी कन्वर्जन की एक प्रक्रिया है।
जब औरंगजेब भी इंडिया के अंदर आया था, उसने शंभूजी महाराज जब उनसे लड़ रहे थे, तो औरंगजेब ने सीधा-सीधा बोला था कि मैं तुम्हें रिहाई दे दूँगा, बस तुम अपने आप को कन्वर्ट कर लो। और जो उनका रीजन था वो उन्हें दे दिया जाए। तो तब से ये चला आ रहा है, इनका कन्वर्जन ही एक मानसिकता है और ये बहुत टाइम से देखिए, इस चीज़ पे ये फोकस बात मैं कर रहे हैं। कहूँगा, आतंक का जन्म हो रहा है, तो कहीं न कहीं मज़हब में खामियाँ हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इंडियन मुजाहिदीन, हिज़्बुल मुजाहिदीन, क्या नाम है ये? जैश-ए-मोहम्मद, किसके नाम पर ये आतंकी संगठन बन रहे हैं? कोई मज़हबी नाम है ना? कोई मज़हबी नाम है ना? कहीं ना मज़हब की इसमें बू आ रही है ना? तो आप क्यों कह देते हैं कि आतंक का मज़हब से कोई लेना-देना नहीं है? ये कहकर आप आतंकियों को एक सहारा दे देते हैं। कि हाँ भाई, आप अच्छा कर रहे हैं, आप मज़हब को बदनाम नहीं कर रहे हैं, आप मज़हब जब आतंकी घटना होती है तो बस मज़हब का आतंक से कोई लेना-देना नहीं है। बिल्कुल लेना-देना है। देखिए मैं ये बात कहूँगा, सुधार करनी होगी। जो इनके आका हैं, जो इनके मौलाना हैं, जो इनके धर्मगुरु हैं, जब तक वो इस बात का सीधे तौर पर खंडन नहीं करेंगे, क्यों इनकी मस्जिदों से ऐलान नहीं होता है कि जैश-ए-मोहम्मद का बहिष्कार करें? क्यों इनकी मस्जिदों से ऐलान नहीं होता है कि आप निंदा करें, इंडियन मुजाहिदीन की निंदा करें, आईएसआईएस की निंदा करें? आप जाइए दिल्ली ब्लास्ट की घटना पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो टोपी पहने हुए भाईजान बोलते नहीं हम इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। इन्हें लगता है कि अगर हम इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ बोल रहे हैं, इन्हें लगता है अगर हम जैश ए मोहम्मद के खिलाफ बोल रहे हैं तो हम इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। ये खामी है। मैं इस खामी को दूर करने की बात करता हूं और जब तक ये खामी दूर नहीं होगी मुझे लगता है उमर अभी जैसे और भी लोग पैदा होते रहेंगे। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।